आईएएस पीसीएस कलेक्टर की परीक्षा होती है, डीएम को जिला चलाने के लिए उसकी एक परीक्षा होती है, इसी तरीके से जज की नियुक्ति करने के लिए परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य कि ब्राह्मण का बेटा ही जज बनेगा। वो लोग बड़े शौक से नारा दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और हमारी भोली वाली जनता दलितों को जो बड़े प्यार से लोभा करके उनका वोट ले लिया, आज वही जनता मानी बहन जी को कहती है कि संविधान बचा लो, हमारा अधिकार बचा लो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी आगरा से। एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। किस तरीके का मुद्दा? संविधान में वर्गीकरण को लेकर के एक चर्चा का विषय बना है। बोलना मत तुम लोग यहाँ पे। नेता, राजनेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, संगठन अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे ही आगरा की एक समाज सेविका जिन्होंने तमाम संगठनों में रह करके क्षेत्र की जनता, आगरा की जनता की आवाज़ उठाई, महिलाओं की जनता की आवाज़ उठाई। मैं मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका समता आवाज़ में आपका स्वागत है और अपना मैं आपसे चाहता हूँ आप अपना परिचय। जी, प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला संघ। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि देश में ये वर्गीकरण को लेकर के एक बहुत चर्चा बना हुआ, मुद्दा बना हुआ है, इसके बारे में आप किस तरह सहमति देंगे? ये कहाँ पर लगता है ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जो ये SC/ST एक्ट का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो फैसला आया है SC/ST एक्ट को लेकर के, जिसमें क्रिमिनल वर्गीकरण मतलब कोटे में कोटा। सबसे बड़ी बात यहाँ समझनी होगी कि ये जो रिजर्वेशन है कोई आर्थिक उन्मूलन नहीं है, गरीबी रेखा उन्मूलन नहीं है, बल्कि ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उस देश को, उस समाज के परिवार को, या मान लीजिए आप उस जाति को है जिसको छुआछूत के नाम पर पे, जिसको आपको पिछड़ा रखा गया, उनके मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, ये उन समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहेब ने दिया था। दूसरा यहाँ पे ये समझना होगा कि हम दलितों को ही क्यों टारगेट इस बात के लिए किया जाता है, जातिगत भेदभाव किया जाता है, उनके साथ छुआछूत की जाती है और उनके साथ तमाम तरीके की, जिस तरीके की समाज में आप देख रहे हो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, जो शोषण हो रहा है उसका जिम्मेदार जो है केवल और केवल हमारा समाज ही क्यों बनाया जाता है, या हमारे समाज के ही साथ क्यों? क्या मतलब आपकी समाज से मतलब कौन समाज? मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जाता है, दलितों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जैसे कि आज अगर कोई बच्चा घड़े से पानी पी लेता है तो उसे जान से मार दिया जाता है, या हमारे दलितों के समाज में अगर कोई युवा मूछें रखता है तो उसे जान से मार दिया जाता है, या बहन बेटियों के साथ रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटनाएं होती, तो आखिर दलितों को ही टारगेट किया जाता है। और कोटे में कोटा, आप इससे बताना क्या चाहते हैं? अगर आपको रिजर्वेशन में अगर कोटा खत्म करना है या कोटे में कोटा लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट को पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लागू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जज का बेटा वो इस तरीके से करना चाहिए कि परीक्षा इंडियन जुडिशरी के मुताबिक परीक्षा होनी चाहिए। जिस तरीके से एक आईएएस पीसीएस कलेक्टर की परीक्षा होती है, डीएम को जिला चलाने के लिए उसकी एक परीक्षा होती है, इसी तरीके से जज की नियुक्ति करने के लिए परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य कि ब्राह्मण का बेटा ही जज बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ही जज बनेगा, जो हाई कास्ट, जो अपने आप को बहुत बड़ी नीच कास्ट मानती है। मैं हाई कास्ट नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल टारगेट करूंगी, मैं न्यायालय को टारगेट करूंगी। क्या अधिकार है कि आप एक ही कास्ट को बिठाएंगे वहाँ पे? ब्राह्मण ही बैठेगा केवल। 70 साल से देश को आजाद हुए हमारे दलितों में से कितने नेता चुन करके वहाँ पे जज बनाए गए, या हमारे समाज के कितने लोगों को नेता बनाया गया वहाँ पे? अधिवक्ता है। मैं बिल्कुल अधिवक्ता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, अधिवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के गलत के प्रयोगों का करूंगी। यहाँ पे बात सिर्फ सही रखने के, हम एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। समाज का नेतृत्व करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब ने कहा था कि यदि समाज और देश के लिए अगर बात आएगी तो मैं सबसे पहले अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब ने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर के ये अधिकार हमें दिया है। जो आज ब्राह्मणवादी सोच, जो आपके चंद्रचूड़ नायडू, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठा, उन्होंने एक मानसिकता, घटिया मानसिकता का परिचय दिया है कि वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी सोच की वजह से वो ये फैसला सुना रहे हैं कि कोटे में कोटा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों को, खासतौर पे SC/ST में जो भी माइनॉरिटी, जो भी समाज आ रहा है, उन सबको कि आप समझिए कि ब्राह्मण की ये चाल है आपस में टकराने की, अपने समाज को बढ़ाने की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैडम आपसे बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं संविधान बाबा साहब के हाथ में है, इनमें तमाम धाराएं होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकलों को लेकर के कुछ कहीं ऐसा बिंदु है जहाँ पर
बताना चाहूँगा कि देखिए आपके संविधान में आपने देखा होगा, आप खुद अधिवक्ता हैं, आप तमाम तरीके की धारा होती है, कहीं ना कहीं बिंदु कहीं आपको नजर आता है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि संविधान में आर्टिकल 341 का रूल्स है कि केवल SC/ST एक्ट की जातियों को राष्ट्रपति महोदय, देश का राष्ट्रपति हटा सकता है, जोड़ सकता है। क्या ये सही है? तो हम बिल्कुल भी के पक्ष में नहीं, और हम विरोध करते हैं इस चीज का कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना होगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर के ये अधिकार दिया, और हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने हैं। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देती हूँ इस बात का कि अगर हिम्मत है तो आप हटा करके देखिए SC/ST एक्ट का कोटा में कोटा कैसे लागू कर सकते हैं। यदि देना है तो EVS में लागू कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अभी EVS में लागू कर दीजिए, वहाँ पे दे दीजिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो हमारा अधिकार है उसे कैसे छीन सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार इसलिए दिया क्योंकि हजारों साल से छुआछूत हुई है हमारे साथ मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। आज भी हमारे देश में आज करंट की डेट में आप सर्वे कर लीजिए सर अपने चैनल के माध्यम से, क्या कल दलितों को घोड़ी पे चढ़ने दिया जाता है? मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इस लैंग्वेज का प्रयोग करूंगी, बिल्कुल करूंगी कि इस तरीके से रोका जाता है, इससे उनकी बहनों पे चढ़ा जाता हो। क्या है आखिर ये? आप क्यों इस समाज को रोकते हैं? क्या आखिर समाज में बिगाड़ा है? इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने ये रिजर्वेशन का आपके लिए बनाया था कि समानता का अधिकार लाने। और मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, या इस समाज में जो वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं और बराबरी की बात कर रहे हैं, तो जज को ये बता दीजिए, ये पता है कि सरवर बेटी रोटी का काम करेगा? यदि कोई सरवर गरीब दलित के साथ मतलब अपनी बेटी आपने बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आर्थिक आरक्षण से और कोई दलित बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका और उसे रिजर्वेशन से बाहर होना चाहिए, तो आप रोटी बेटी का काम करेंगे क्या? सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो वही ना, सिस्टम समानता आई कहाँ? जब समानता ही नहीं है तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात कहाँ से आ गई? मुझे आप बता दीजिए कितनी बेटियों के साथ बलात्कार होता है? आप ब्राह्मण कास्ट में चले जाइए, किन के साथ शोषण अत्याचार होता है? आज जमीनी स्तर पर आज भी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरीके का कृत्य समाज में हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उसे दिल दुखता है कि परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए सबको समानता का अधिकार दिया था, लेकिन यहाँ समानता आई नहीं। केवल ब्राह्मण की जो नजरें हैं, जो आप सोच, जो मानसिकता है, वो केवल SC/ST एक्ट कोटा पर है, उसको खत्म करने का जो काम कर रहे हैं। इसके विपक्ष में मैं कहना चाहूंगी, जो सरकारें बैठी हैं, जो संविधान बचाओ का नारा देती वही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दलितों की आप बात कर रहे हैं, दलितों ने संविधान बचाने के लिए 37 सांसद भेजे, अन्य दलों में भी आपने दलित नेताओं को भेजा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? संविधान तो आपने बचाया था, दलितों ने मिलकर के बचाया था, आज क्यों पछता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग बड़े शौक से नारा दे रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, और हमारी भोली वाली जनता दलितों को जो बड़े प्यार से लोभा करके उनका वोट ले लिया, आज वही जनता मानी बहन जी को कहती है कि संविधान बचा लो, हमारा अधिकार बचा लो। तो ये है क्या आखिर? आप ये देखिए, जो नारा दे रहे थे संविधान बचाने का, आज जब अधिकारों की बात आई, SC/ST एक्ट को बचाने की बात आई, हमारे कोटे में से कोटा जो देने की बात आ रही है उसको रोकने की बात आई, तो यही राहुल गांधी कितना लाल किताब उठा करके संसद भवन में बदल रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, या अखिलेश बोल रहे थे हम संविधान बचाएंगे। आज उनके मुंह पे क्या ताला लग गया है? मैं थूकती हूँ ऐसे नेताओं पर, और थूकना चाहूंगी ऐसी सरकारों पर जो आज संविधान का नाम लेकर के, परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर के वोट लेने का काम तो करती है, लेकिन उनके मानवीय अधिकारों की बात आती है, जब मान सम्मान बचाने की बात आती है, तो ये लोग उसमें मुंह बंद करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन सांसद तो विधायक तो दलित भी हैं, उनके बारे में बताइए। वो तो उन्होंने तो राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन जो सदन में, लोकसभा में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, युवाओं की आवाज को उठाने वाले युवा नेता भी भेजे, आज वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कारण क्या है? देखिए, मैं वही कहूंगी कि सत्ता से मलाई खाने वाले जो लोग आज परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की वजह से आज सदन में या जिन भी अन्य जगहों पे पहुंचे हैं, सरकारी संविधानों पे पहुंचे हैं, वो सिर्फ और परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत पहुंचे। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज अपने अधिकारों की बात आई है, तो यहाँ पे सबको एकत्रित होकर के पूरे बहुजन समाज को बोलना चाहिए और बहुजन समाज को आवाज उठाना चाहिए। खासतौर पर उन नेताओं को जरूर उठाना चाहिए जिस सदन में आप बाबा साहब की वजह से पहुंचे, उनके बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानी की वजह से पहुंचे, तो आप उनके अधिकारों को खत्म ना होने दिया जाए। और इस अधिकार के लिए सबसे ज्यादा दलित सांसद जितने हैं और संपूर्ण भारत में जितना हमारा बहुजन समाज है, मिलकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इस आवाज को उठाना चाहिए कि SC/ST एक्ट के रिजर्वेशन को हम खत्म नहीं होने देंगे, कोटे में कोटा हम लागू नहीं होने देंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि वो समय बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है। 2 अप्रैल 2018 की तरह शायद एक इतिहास फिर रचा जाएगा 21 अगस्त 2024 को। क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? देखो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यदि हमारे अधिकारों
को छेड़ा जाएगा तो कहीं पे भी किसी भी हद तक जाएंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। धाड़ सुनने को मिली, बहुजनों का जोश आज भी कम होता नजर नहीं आता है। एक आम जनता किस तरीके से सोशल मीडिया से दूरी बनाकर के बाद भी अपने फैसले, अपना अधिकार छीनने के लिए आतुर हैं। शैलेंद्र मधुकर की रिपोर्ट, समता वर्मा।